मन ओ बलिहारी रे गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। माँ के बिहारी गजरा रे मोटे मोटे तेरे हाय नजर ना लग जाए, 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 नजर ना लग जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है महाराज कि जो देखता है वो निहाल हो जाता है। मथुरापुरी में प्रवेश किया तो मथुरावासी जो थे भगवान को देख करके कहने लगे कि कहीं पूतने को मारवे वालों आ गए हो, कहीं कहते हैं बकासुर को मारवे वालों आ गए हो, कहीं कहते हैं अघासुर को मारवे वालों आ गए हो। इस प्रकार से बात करते हैं। और जो मथुरा में माताएं लोग रहती हैं वह और ब्रजंगनाएं जो है वह अटारियों पर से चढ़ चढ़ करके भगवान का दर्शन करती हैं। भगवान आगे जाते हैं तो ग्वाल वाल कहते हैं महाराज हम तो अपने मामा के गांव में आए हैं। तो भगवान कहते हैं हम अपने मामा के गांव में आए हैं। तो गोपाल जो साथ में रहते हैं ग्वाल वाल वो कहते भैया तूने पहले क्यों नहीं बताया कि अपन मामा के गांव में आए हैं? अरे पहले बताता तो हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके आते, तैयार होकर के आते। हाँ तब भगवान कहते हैं देखो हमारे मामा जहां के राजा हैं, अभी आपकी व्यवस्था करवा देते हैं कपड़ों की। तो महाराज कंस का जो धोबी था वह निकल रहा था, वस्त्र लेकर के, धुले हुए वस्त्र थे राजा महाराजाओं के, वह लेकर के जा रहा था। भगवान ने जब उस धोबी को देखा तो कहा भैया वस्त्र बड़े सुंदर रखे हैं आपके हाथ में, ये वस्त्र जो है हम लोगों को दे दो, हम पहन लेंगे। तब उस धोबी ने उत्तर दिया, कहा कि तुम गवार ग्वाले ये राजा महाराजाओं के वस्त्र की कीमत तुम थोड़ी ना जानते हो, क्या कीमत है इनकी, और तुम इनको पहन पाओ, तुम्हारा ऐसा भाग्य कहां है। तब भगवान को आया क्रोध और भगवान ने चांटा उठाया और जमा दिया, और जो जमाया तो एक में गर्दन उखड़ करके नीचे गिर गई। धोबी का गोविंदाय नमो नमः हो गया। सारे ग्वाल वालों से कहा भैया अब इसके हाथ में जितने भी वस्त्र थे वह सब पहन लो। सब ने धारण कर लिए वस्त्र। अब राजा महाराजाओं के वस्त्र छोटे छोटे ग्वाल वाल पहन लिए तो ऐसे लग रहे थे जैसे हैंगर में कपड़े टांग दिया। हाँ तो महाराज पहन लिए और चले, और चलते तो रोड पे झाड़ू लगती जाती। देखो सबकी आंख के सामने ये चित्र आ रहे होंगे जो मैं कथा सुना रहा हूं, सब हंस रहे आनंद ले रहे। तो महाराज जब वह चलते तो रोड पर झाड़ू लगते जाते। अब सारे ग्वाल वाल कन्हैया से कहे भैया एक बात बता, ये कपड़ा इतने बड़े बड़े हैं, अपन इतने छोटे छोटे हैं और चल रहे हैं तो झाड़ू लग रही। कहा इनको अपने शरीर के नाप के करवा ले, किसी दर्जी के पास चले। तो सामने ही दर्जी की दुकान थी। कहा ये दर्जी से करवाते हैं। कन्हैया दर्जी के पास ले गए। दर्जी के पास जाकर कन्हैया ने कहा भैया ये जो हमारे वस्त्र हैं इनको हमारे तन के नाप का कर दो, बहुत ढीले हैं। अब दर्जी ने देखा था अभी धोबी का हाल क्या हुआ था, तो दर्जी तो वैसे ही सहमे हुआ था। तो उसने जो था भगवान से तुरंत हाथ जोड़ करके कहा प्रभु मैं 2 मिनट में कर देता हूं, बस आपके वस्त्र दे दीजिए। भगवान ने, सारे ग्वाल वालों ने और भगवान ने वस्त्र दिए, उसने नाप के बना दिए। अब आगे चले महाराज, तो कहा भैया वस्त्र तो पहन लिया, आनंद आ गया, तनक माला और पहन लेते, माला नहीं पहनी। तो एक सुदामा नाम का माली था,
वह निकल रहा था। उससे कहा ये भैया माला हमको पहना दे। तो सुदामा नाम के माली ने सब ब्रजवासियों ग्वाल वालों को माला पहनाई और भगवान को माला पहनाई। अब आगे चले, कहा भैया माला भी पहन ली, आनंद आ गया, थोड़ा सा चंदन और लग जाता माथे पे तो बड़ा आनंद आ जाता। कहा भी चंदन की व्यवस्था कर देते। जब चंदन का जैसे ही नाम लिया तो महाराज एक स्त्री दिखाई दी जो 3 जगह से टेढ़ी थी। नाम था कुब्जा। कुब्जा दिखाई दी तो भगवान ने उसको चिल्लाया, अरे ओ सुंदरी। कुब्जा ने मुड़ करके देखा, आज तक मेरे को कभी किसी ने सुंदरी नहीं कह के बुलाया, आज कौन है जो मुझे सुंदरी कह करके बुला रहा है। देखो भगवान ने सुंदरी उसको क्यों कहा, क्योंकि भगवान किसी का शरीर नहीं देखते कि ये कितना खूबसूरत है, भगवान उसकी भक्ति देखते हैं, उसका मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छित्र न भावा। तो महाराज भगवान उसका मन देखते हैं। कुब्जा का मन बड़ा निर्मल था। उसको बुलाया, सुंदरी इधर आओ। कुब्जा दौड़ती दौड़ती आई। भगवान मैं क्या सेवा करूं आपकी। भगवान ने कहा, देवी हमारे ग्वाल बाल और हमको अच्छा चंदन पोत दो। कुब्जा ने कहा, ठीक है प्रभु, अभी लगाए देती हूं। उसने कटोरी में जितना चंदन था सब ग्वाल वालों को लगाया और भगवान को भी अच्छा लगाया। सब ग्वाल वाल बोलते, कन्हैया आनंद है गयो भैया, अच्छा चंदन लगाया, बड़ा खुशबू दे रहा है। अब इसने अपने को चंदन लगाया तो इसको दान दक्षिणा तो बनती है, इसको कुछ दान दिया जाए, कुछ दक्षिणा दी जाए, कुछ उपहार दिया जाए, कुछ भेंट दी जाए। कन्हैया ने कहा, भैया अपन तो कुछ लेकर ही नहीं आए, क्या दान दे क्या दक्षिणा दे इसको। ग्वाल वालों ने कहा, सही बात है, लेकिन कन्हैया देना तो पड़ेगा, क्योंकि टीका लगाने का नियम है। टीका यदि कोई लगा है तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आशीर्वाद ही दे दे। अभी जितने लोगों ने राधे राधे माथे पे चिपकवाया, सबने आशीर्वाद दिया कि नहीं जिनने लगाया उसको। हाँ, तो देना चाहिए। ब्राह्मण यदि टीका लगाए तो उसको भी कुछ ना कुछ देना ही चाहिए। तो महाराज जब उन्होंने चंदन लगाया तो कहा कि इनको उपहार देना है। अब उपहार में क्या दूं। कन्हैया ने कहा, अभी हम इसको ऐसा उपहार देते हैं कि जिंदगी भर हमें याद करेंगे। बोले अच्छा, ऐसा कौन सा उपहार है। तो कन्हैया ने उसके कुब्जा के अंगूठे पे अंगूठा रखा और हाथ दौड़ी में लगाया और जो झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा एकदम सुंदरी बन गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, सुंदरी बनकर सीधी हो गई एकदम। महाराज भगवान ने कुब्जा ने कहा, प्रभु मेरे घर चलिए आप। भगवान ने कहा, मैं फिर आऊंगा। और भगवान आगे बढ़े हैं। अब जितने भी व्यापारी लोग हैं वो भगवान को देख रहे हैं और भगवान के पराक्रम को भी जानते हैं। तो सारे व्यापारी जो थे बड़े आनंद में भगवान का स्वागत कर रहे हैं, परंतु घर के अंदर कोई नहीं लेके जा रहा है भगवान। परीक्षित जी पूछते, घर के अंदर क्यों नहीं ले गए। तो सुखदेव जी कहते, महाराज घर के अंदर इसलिए नहीं ले गए क्योंकि ये तो सत्ता है, राजनीति है, पता नहीं कब कौन सा नेता बन जाए। आज जो पराक्रम दिख रहा है कृष्ण में, हो सकता है कल ये हार जाए और कंस पुनः राजा बना रहे, तो हमारी तो दिक्कत हो जाएगी। कहेगी कि भैया तू तो उससे मिला हुआ था, तेरे को दंड मिलेगा। कंस ऐसे ही। तो सब लोग भगवान का स्वागत तो कर रहे हैं परंतु अंदर लेकर कोई नहीं जा रहा। बाहर ही उनको मालाएं पहना रहे हैं, बाहर ही मुंह मीठा करा रहे हैं, बाहर ही पान खिला रहे हैं, लेकिन भगवान को अंदर लेकर कोई नहीं गया। भगवान चले आगे तो महाराज आगे पहुंचे तो जो कंस का धनुष रखा हुआ था वह दिखा।
भगवान ने कहा बड़ा सुंदर धनुष रखा है भाई, ये किसका धनुष है? तो कहा ये कंस का धनुष है। कहा ये कभी किसी से उठता नहीं है, ऐसा धनुष है। बोले अच्छा। बोले बड़े बड़े वीर योद्धा इसको उठा नहीं सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। भगवान ने कहा अच्छा। बलराम ने कहा भैया देखे एक बार करके, प्रयास करके देखें। तो कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। भगवान गए और धनुष को पकड़ा और जो तान चढ़ाई तो धनुष के दो टुकड़े हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। दो टुकड़े हुए महाराज। एक टुकड़ा दाऊ भैया को दिया, एक टुकड़ा खुद ने रखा। और सैनिकों ने कहा अरे भैया इसने धनुष तोड़ दिया, मतलब कंस का भी समय निकट आ गया है। तो दौड़े मारने के लिए कन्हैया को। तो कन्हैया ने सैनिकों को मारना प्रारंभ किया और बलराम जी ने मारा और सैनिकों को भगा दिया। अब सारे सैनिक पिट करके कंस के पास गए। कंस के पास जाकर कहने लगे भैया तुम्हारे धनुष को जो है वो कृष्ण और बलराम ने तोड़ दिया। कंस भी समझ गया कि अब धनुष टूट गया है, अब मेरी बारी है, समय निकट आ गया है। तो कंस घबराने लगा, कहने लगा सैनिकों से कि जाओ वसुदेव जी को बंदी बना लो, मेरे पिताजी को भी बंदी बना लो, कृष्ण को सबको बंदी बना लाओ, नंद बाबा को भी बंदी बना कर ले आओ, कन्हैया और बलराम को भी बंदी बना कर ले आओ, सबको बंदी बना कर ले आओ। अब भगवान का रंगशाला में प्रवेश हो रहा है। रंगशाला कैसी है? जहां पर युद्ध किया जाता है उसमें प्रवेश हो रहा है। परंतु कंस ने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि जो दरवाजा है रंगशाला का उसी पर कुबलिय पीड़ नाम का एक 10,000 हाथियों का बल वाला हाथी वहां खड़ा कर रखा है कि ये कंस और कृष्ण और बलराम आए और ये हाथी इनको मार दे। भगवान गए। भगवान ने जब उस हाथी को देखा तो कहा अरे ये दिव्य हाथी दरवाजे पर खड़ा है, अंदर कैसे जाएंगे? हाथी ने कहा पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा भैया तू इतना मोटा ताजा, इतना बड़ा शरीर तेरा, हम तेरे क्या युद्ध करेंगे? वह नहीं माना, भगवान पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया। भगवान ने एक मुक्का दिया, इतने में तो उसका गोविंदाय नमो नमः और दांत उखाड़ करके उसके और रंगशाला में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। रंगशाला में पहुंचे तो चाणूर आ गया युद्ध करने के लिए। भगवान से कहता कि हे कृष्ण आप मुझसे युद्ध करिए। भगवान ने जब चाणूर को देखा तो कहा भैया हम नेक से बालक और तेरो शरीर तो देख ले, इतना हट्टो कट्टो इतने बड़ो है तू, हमारे उम्र का कोई हो हमसे लड़ने के लिए तो उसको बुलाओ, हम उससे युद्ध करेंगे। कहा भैया हमने देखा कि अभी अभी तूने जो है दरवाजे पर जो हमारा हाथी था कुबलिय पीड़, उसमें 10,000 हाथियों का बल था, उनको तुम दोनों भाइयों ने खेली खेल में मार डाला। तुम दिखने में नेक से हो परंतु तुम हो बलवानों के भी बलवान। कहा अच्छा, बोले हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। कहा नहीं मानेगा। भगवान ने कहा नहीं मानेगा। तो कहा बिल्कुल नहीं मानूंगा। तो कहा आ जाओ। चाणूर आया। चाणूर को भगवान ने जो दिया एक मुक्का, तो चाणूर का भी गोविंदाय नमो नमः। मुष्टिक आया। मुष्टिक बलराम जी से युद्ध करने लगा। बलराम जी ने एक दिया मुक्का तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः। जितने सैनिक आए बलराम जी ने सबको ठिकाने लगा दिए और भगवान जाकर के कंस को पकड़ा और पटका और उसकी छाती पर कूद पड़े। जैसे ही छाती पर कूदे कंस का हो गया गोविंदाय नमो नमः। बोले कंस मर्दन भगवान की जय हो। कंस को परम धाम को पहुंचाया भगवान ने। महाराज इस प्रकार भगवान लीला कर रहे हैं ब्रज में, बड़ा आनंद आ रहा है सबको। इधर भगवान लीला कर रहे हैं और कहते हैं ये कंस जब मरा तो पृथ्वी का भार उतर गया। कहते हैं इस पृथ्वी पर भगवान कब आते हैं? तो कहा है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाण ही असुर
अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार धारण करना पड़ता है। ये कलयुग चल रहा है महाराज। ये कलयुग जब अत्यधिक बढ़ जाएगा, इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। तो महाराज जब 5 वर्ष की कन्या का विवाह हो जाएगा, 5 वर्ष की कन्या जब बच्चे को जन्म देने लगेगी, उस समय ये कलयुग का प्रलय काल आ जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि मानव ही मानव को खाने लगेगा। तब भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। तो महाराज जब जब होई धर्म की हानि, बाणहि असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान आते हैं। और भगवान ऐसे नहीं आते, ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करते रहो, चिंतन करते रहो, कीर्तन करते रहो। अब कुछ लोग हमसे कहते हैं महाराज हम तो कीर्तन नहीं करें, क्योंकि हमारी अभी कीर्तन करने की उम्र नहीं हुई है। तो हम बात से एक ही बात कहते हैं, क्या कहते हैं कि कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हो किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। हो किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, 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 बुढ़ापा किसने देखा है। अब बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में भैया हाथ पैर काम करते हैं। इसलिए कहा है समझ लेना, आज 6वां दिन है कथा का। समझ समझ के चलना भैया, समझ समझ की बात है। समझ समझ को जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझ है। इसलिए महाराज समझना। अरे हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने लाचार। और हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। ताली बजा लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजा लो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। अब महाराज लोग कहते हैं कि ताली नहीं बजा पाएंगे तो हम पुस्तक को पढ़ लेंगे, ग्रंथ को पढ़ लेंगे। लेकिन जब 80 के हो जाओगे ना तब क्या होगा। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को देखेगा ही नहीं लाचार। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। आंख हुई बेकार, दर्शन पाने को लाचार। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
कीर्तन सुनने को लाचार। ओ कान हुए बेकार कीर्तन सुनने को लाचार। कान हुए बेकार कीर्तन सुनने को लाचार। कीर्तन सुन लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे पैर हुए बेकार तीरथ जाने में लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। ओ पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। पैर हुए बेकार तीरथ जाने को लाचार। ओ तीरथ कर लो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीरथ करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राम ही सुमरिय गायहि राम ही संतत सुनई। राम गुण गावही। बोलिए नंद के लाला की। जय हो। इसलिए महाराज भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो।